है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, कोरोना के समय में भी उसने निर्णय दिया था कि रथ यात्रा नहीं होगी। मैंने अपने कंप्यूटर पर 5 पंक्ति में टिप्पणी की कि रथ यात्रा होनी चाहिए, परंपरा से जो अधिकृत सेवाएं हैं उनके द्वारा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी खंडपीठ में थे। उन्होंने एक वाक्य लिख दिया था, कोरोना के समय अगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी तो जगन्नाथ जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो मैंने लिख दिया, कोरोना के नाम पर अगर जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं होगी तो जगन्नाथ जी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो चिढ़ करके सही, असल में उनको यहाँ के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का निर्देश था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था, कहने को जजमेंट था, वो वास्तव में 2 जगह से प्रेरित था। उनको नागपुर में वो थे और खींच के सही उन्होंने अपना निर्णय बदला। और हमारा जो निर्णय था वही अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। हमने कहा जो परंपरा से सेवा में अधिकृत हैं उनके माध्यम से रथ यात्रा हो, रथ यात्रा रोकी न जाए, लेकिन कोरोना का पूरा ध्यान रखा जाए। इस संबंध में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। कोरोना काल में ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, बिहार आदि प्रांतों का चुनाव हुआ। व्यक्ति से व्यक्ति सटे हुए थे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदि की रैली में लाखों व्यक्ति सम्मिलित हुए। राजनीतिक किसी कार्यक्रम में कोरोना को फटकने नहीं दिया जाता। राजनेता की मुट्ठी में मानो कोरोना है। और धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। हरिद्वार कुंभ को लीजिए, मैं गया था, वहाँ कोरोना के नाम पर सब बंद कर दिया गया। लेकिन 2-3 प्रांतों में जब चुनाव हुए, वहाँ मैंने देखा है यंत्र के माध्यम से व्यक्ति सटे हुए थे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के रैली में लाखों व्यक्ति आए थे। तो राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना कहाँ भाग जाते, और धार्मिक कार्यक्रम में कोरोना को कहाँ से ले आते राजनेता, वो आप लोग जाने। हमको जब सूचना प्राप्त होगी कि रथ पर भगवान जगन्नाथ जी आसीन हो गए हैं, तब यहाँ से हम जाएंगे। हमारी ही मर्यादा निर्धारित की हुई है कि हम 6 व्यक्ति साथ में लेकर 7 व्यक्ति ही ऊपर जाएंगे। हमारी ही मर्यादा निर्धारित की हुई, उसका हम अनुपालन करेंगे। और हमारी ही मर्यादा निर्धारित की हुई है, परंपरा से जो सेवा में अधिकृत हों वे ही रथारूढ़ जगन्नाथ जी के रथ पर आरूढ़ होकर तीनों दर्शन करें या पूजा प्रतिष्ठा में भाग लें, अन्य नहीं। तो हमारे निर्णय का हम स्वयं सम्मान करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। गुरुजी, बिना भक्त में रथ यात्रा होते हैं कहाँ? बिना भक्त में, बिना भक्त के बिना पर रथ यात्रा हो रहा है, क्या कुछ आह्वान रहेगा लोगों और भक्त को? ऐसा है कि सेवायतों का भक्त नहीं मानते क्या? सेवायत भी भक्त हैं। सेवाएं जो भगवान की करते हैं वो भक्त नहीं है क्या? भक्त का कहना आपका मतलब है जो सेवा में साक्षात अधिकृत नहीं है, वो दर्शक। तो यांत्रिक विधा से तो दर्शन करने में कोई प्रतिबंधित नहीं है। आजकल तो टेलीविज़न का समय है। पुरी के व्यक्ति जहाँ जहाँ से रथ यात्रा होती है अपने भवन के बाहर आकर दर्शन करते ही हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर राजनीतिक कोई कार्यक्रम होता, चुनाव की बात होती तो जनता रोकी नहीं जाती, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री आदि
रोक लगाते हैं। कीप डिस्टेंस शब्द किसका दिया हुआ है? यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी ने बाद में नकल की। सबसे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखो। ये मोदी जी को नारा पसंद आया, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री से उधार लिया, वो भी कहने लगे कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस के जो क्या है संस्थापक हैं, रचयिता हैं, वो मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं श्रेय लेंगे? भक्तों को आने देंगे तो उनका नारा ही बंद हो जाएगा। बुरा न मानो, होली है। और प्रशासन की जो व्यवस्था अभी चल रहा है, ये व्यवस्था कैसे चल रहा है? और ऐसा है कि सुनो आप, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबके प्रति मेरा स्नेह है, समादर है, स्वप्न में भी किसी का हित नहीं चाहता। लेकिन कुछ महानुभाव जो शिव मंदिर में अधिकृत, वो मेरे पास आके कहते थे शिव मंदिर की व्यवस्था इतनी खराब है, अब तो सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करता है। एक चरण में निर्णय दे, फिर सुप्रीम कोर्ट स्वयं निगरानी रखे, उसके द्वारा दिया गया निर्णय पूर्ण हुआ या नहीं, फिर दूसरे चरण में दे, तीसरे चरण में दे। समझ गए? जो महानुभाव कहते थे। अब बात क्या हुई आपको नहीं मालूम है शायद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे पास संदेश भिजवाया, आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मेरी भावना है कि आप पार्टी न हो करके हमको संकेत करें, निर्देश करें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी गति धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। ये आपके क्षेत्र का प्रश्न है, आपके अधिकार का प्रश्न है। मुझे जहाँ तक ध्यान है, कंप्यूटर में होगा, 28 बिंदु हमने हिंदी में लिख के दिया। और एक साल से देखिए दोबारा निर्णय प्रतिबंधित है राजनेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री आदि के द्वारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मुँह नहीं खोला। लेकिन मैंने जो निर्णय दिया था हिंदी में, वही अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गया। तो जो लोग कहते थे जगन्नाथ जी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में हाथ में ही है, उनकी बोलती भी बंद हो गई। अब वो कुछ नहीं बोलते। अब वो कोई कहता तो कह दो सारा अधिकार तो शंकराचार्य के पास। एक मैं संकेत करता हूँ, आलोचना नहीं करता हूँ, यहाँ कुमार जी भी हैं, चाहे विवाहित हो लेकिन रहना तो कुमार ही है, नाम तो कुमार ही है। नाम के आगे कुमार ही रहना है, युवक ही रहना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जब कभी समिति की बैठक हो शंकराचार्य की उपस्थिति में, ये निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। अब समिति की बैठक छोड़ दीजिए, समिति क्या निर्णय लेती है वो भी मेरे पास कहीं से सूचना नहीं आती। समझ गए? तो मुझसे क्या डर लगता है यहाँ की समिति को, यहाँ की सरकार को। ध्यान गया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, समिति की बैठक, यहाँ जो समिति है सरकार के द्वारा मनोनीत, उसकी बैठक शंकराचार्य की उपस्थिति में होनी चाहिए। समिति की बैठक कब होती है मुझे नहीं पता, और निर्णय भी क्या होता मुझे नहीं पता। उड़ीसा सरकार यहाँ की समिति की मिली भगत है कि कहीं शंकराचार्य का वर्चस्व हो गया तो यह श्री मंदिर जो है शिक्षा, रक्षा, संस्कृत सेवा, धर्म व मोक्ष का संस्थान बने बिना नहीं रहेगा। और अगर एक शंकराचार्य एक श्री मंदिर से जुड़ गए तो देश में शंकराचार्यों का ही राज्य हो जाएगा, पुरानी परंपरा आ जाएगी। दूरदर्शिता का परिचय दे करके मुख्यमंत्री महोदय ने शंकराचार्य को प्रतिबंधित कर रखा है, कहीं मत रखो। अब मेरी गति 14 भुवन में सब जगह है, बुरा ना मानो, देखने में तो ऐसे ही हूँ। मेरी गति 14 भुवन में कहीं ऐसे नहीं है जानना हो। मैं कोई चुनाव की प्रक्रिया से शंकराचार्य नहीं बनाऊँ। जिनकी गद्दी है उन्होंने ही सारा प्रकल्प तैयार करके मुझे शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है। मुझसे पूछे या ना पूछे मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि सारी विश्व दुनिया की, पूरे विश्व की समस्या मेरे पास आती। आपको तो
मालूम होगा विश्व बैंक के अर्थ की समस्या भी सुलझने के लिए मेरे पास आती, संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या भी मेरे पास आती, राजनीतिक समस्या भी मेरे पास आती है। मेरा कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन श्री मंदिर समिति उड़ीसा की सरकार सोचती है अगर श्री जगन्नाथ मंदिर धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बन गया तो हमारे नोट वोट का केंद्र न रहने के कारण हमें मुक्की न खानी पड़े, कहीं शंकराचार्य का शासन न हो जाए। अब मुझे कोई स्वर्ग का भी शासन दे दे तो मैं ऐंठ कर दिखाने वाला नहीं हूँ, सबके हित में काम करने वाला हूँ। आगे इतना बहुत हो गया, पेट भर गया होगा। लास्ट में एक कैसे आह्वान देंगे कि ये जो रथ यात्रा है सुशलित रथ यात्रा हो? क्या वो ये पूछ रहे हैं कि जो इस समय इस साल की जो रथ यात्रा हो रही है तो उस रथ यात्रा में क्योंकि पूरी के लोग हों, पूरे विश्व के लोग, उड़ीसा के लोग आकर यहाँ पर योगदान नहीं दे पाएंगे तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दें उनको, आप कैसे आशीर्वाद देंगे? यंत्र के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी का दर्शन करें। आस्था पूर्वक, भगवान से तो कोई दूरी है नहीं, वो भगवान को अपने हृदय में बैठावें, हृदय में बैठे हुए भगवान को बाहर दर्शन करें। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी की कृपा से पूरे विश्व में जो भी आस्तिक महानुभाव हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं देश विदेश में, सबका सर्वविध उत्कर्ष हो। जो आस्था नहीं रखते उन नास्तिकों के मन में भी आस्तिकता का संचार हो, सबके हित का मार्ग प्रशस्त करे यह रथ यात्रा। इससे अधिक क्या कहें? आसंतकाली महाप्रभुंकर घोष यात्रा अच्छी से पाई आमे गुरुजी श्रीमद शंकराचार्य निमंत्रण करने मंदिर प्रशासन तरफ आज मु आसती आम निमंत्रण करूँ। गुरुजी तांकर जहाँ सांगरे छो जन को नहीं आसती से हिसाब रे काली गुरुजी आसवाई राजी होती से आसबे। और गुरुजी समस्त को कहते कि एटा गोटे विपरीत परिस्थिति रे रथ यात्रा होउची, जेतेले कोविड रो कटकना चली से समस्त को अनुरोध कर जहाँ लोक माने भक्त माने रथ यात्रा पाई सब बेले आसती, रथ यात्रा रे आसीबा को चाहूले से समस्त को भी से अनुरोध कर कि से माने यंत्र माध्यम रे माने टीवी माध्यम रे समस्ते महाप्रभुंकर दर्शन करिवे, दर्शन लाभ करिवे। और से कहते कि जो माने विश्वास भी न करुथिबे से भी रथ यात्रा को देखिकरी यंत्र माध्यम रे काली जमी तांको मन रे भी विश्वास और आगकू हबो बढ़िबो से पाई भी से समस्तों को देइछन।